जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊँगी। और संगत जी, अगर आप अपना कोई स्क्रीन पर जब टैप करेंगे तो स्वरूप नज़र आएँगे। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, अनंतम 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 बार शुक्राना। ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। आज बहुत ही चमत्कारी सत्संग जो है संगत जी मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे बेटे का है संगत जी सत्संग। गुरुपा ने मेरे बेटे को अपना दर्शन दे करके ब्लेस करके गए हैं संगत जी। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी अपने गुरुजी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठ करके अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज जो भी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, हुआ यूँ कि ये बात परसों की है और मेरे बेटे ने संगत जी कल ये बात बताई है रात को कि मम्मा, मैं ना एक बात तो आपको बताना भूल गया हूँ। वो बात ये थी कि मेरा बेटा परसों रात को क्रिकेट खेलने संगत जी गया था। तो वो वहाँ से वो 11 बजे खेल करके निकला और खड़ा हो गया ऑटो के लिए संगत जी। तो एकदम से एक ऑटो वाला आया और उसने रोका एंड और संगत जी बेटे ने पूछा कि ऐसे-ऐसे मुझे रामप्रस्थान जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मैं इतने मतलब उसने पैसे ज़्यादा बताए कि मैं तो इतने ही लूँगा। तो बेटे ने कहा कि नहीं-नहीं इतना नहीं, मैं तो आपको 60-70 दे सकता हूँ। तो उसके मन में संगत जी पता नहीं क्या ही आया, उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ फिर बैठ जाओ। बिठा लिया, कह रहा मैं घर ही जा रहा था, तो चलो बैठ जाओ कोई बात नहीं। संगत जी, वो ऑटो वाले जो अंकल थे, तो संगत जी थोड़ा-सा आगे आए, जैसे बेटे को लेकर, तो 2-3 दुकानें थीं, 2 मतलब वहाँ दिखाने लगा, कहता कि ये सब दुकानें देख रहे हो? तो बेटा तुम नशा तो नहीं करते हो? तो बेटे ने कहा कि नहीं अंकल, मैं तो ये सब नहीं करता और ना हमारे घर वालों ने ये सब कुछ सिखाया है। तो संगत जी उन्होंने कहा कि इसमें ना ये सारी दुकान में गुटखा, पान, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बेटे ने कहा हाँ जी अंकल। तो उन्होंने बोला 1 मिनट रुको, मैं ना ज़रा गुटखा लेकर के आता हूँ अपने लिए। तो वो ऑटो रोका और लेने चला गया संगत जी। लेकर के आए तो मतलब बैठे, तो संगत जी फिर से वापस, तो संगत जी जैसे बैठे और कहने लगे कि फिर रोक दिया थोड़ा-सा चलाने के बाद, कहने लगे कि मैं ना 1 मिनट ये निकाल लूँ, अगर
तो फिर बेटे ने कहा कि अंकल निकाल लो, बट ना मेरा ना गेट जो है वो 11 बजे बंद हो जाता है, तो मुझे ना मुश्किल हो जाएगा अगर गेट बंद हो गया तो। तो अंकल कहने लगे कि कोई बात नहीं, तो गेट बंद नहीं होगा, टेंशन मत ले, मैं पहले ही पहुँचा दूँगा। तो संगत जी उन्होंने जो भी लिया था सामान-वामान उसको खोला, हाथ में लिया एंड उसके बाद पूछने लग गए कि बाकी तो संगत जी गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, जो भी होता है। बेटा तुम गुरुजी को मानते हो? जानते हो उनको? तो बेटे ने बोला कि कौन से गुरुजी? संगत जी ऑटो में गुरुजी का छोटा स्वरूप भी लगा हुआ था। तो बेटे ने उन्होंने दिखाया उनकी तरफ इशारा किया अंकल ने कि हाँ, ये वाले गुरुजी, जो बड़े मंदिर में हैं। तो बेटे ने कहा हाँ जी, हाँ, मतलब मैं भी मानता हूँ। कह रहे अच्छा, तो कहने लगे ओम नमः शिवाय, बेटा आगे बोलो। तो बेटे ने कहा शिव जी सदा सहाय। तो संगत जी इस तरीके से हुआ, ये कहने लगे कि तुम ना अंदर से बहुत जैसे कमज़ोर हो यहाँ से। उन्होंने संगत जी मैं क्या ही बताऊँ, बेटा तो फिर उसके बाद डरने लग गया कि होता है ना कि उसको तो पता नहीं भी कौन है। तो बेटे की तो संगत जी हालत ख़राब हो गई, कहता मम्मी मैं तो इतना ज़्यादा डर गया कि मैं कहाँ बैठ गया, है ना? उन अंकल ने क्या किया कि वो हाथ लेके बेटे का मतलब उसके उनकी छाती की तरफ हाथ करने लगे, हाथ ऐसे करके कि इस जगह से ना तुम बहुत वीक हो, और वो पीछे हट गया एकदम से। उसको डर लगने लग गया संगत जी। तो कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम ना मतलब दूध पीते हो? तो बेटे ने कहा कि हाँ जी, मैं पीता हूँ दूध तो। तो कहने लगे कि ठीक है, उसमें ना हल्दी डाला करो, हल्दी ना स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो बेटे ने कहा कि ठीक है अंकल, मैं पी लूँगा। तो अच्छा, तो जिम जाते हो? तो बोला हाँ जी, मैं जिम जाता हूँ। तो कहते दूसरा दूसरे फिर बोले कि एक तो ना तुम गुस्सा बहुत करते हो, गुस्सा कम किया करो। तो संगत जी फिर कहने लगे कि मैं तो सबकी भविष्यवाणी बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ। तो बेटा तो संगत जी डर के मारे हाँ जी कर रहा था, उसको तो वैसे ही बहुत डर लग रहा था संगत जी, कोई भी हो इस जगह, उसे तो डर लगेगा ही ना, रात का टाइम ऊपर से। तो फिर मतलब कहने लगे संगत जी कि तुम ना जैसे स्ट्रॉन्ग बनो, दूध पियो, तुम तो ए ब्लॉक में रहते हो ना? बेटा तो घबरा गया, कह रहा मम्मी मैं तो हैरान हो गया, अभी इन अंकल को कैसे पता कि मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ, और तुम धवन हो, तुम्हारा नाम धवन है, वो भी बता दिया। तो संगत जी कहने लगे कि फिर इन्होंने थोड़ा-सा आगे जाके फिर ऑटो रोक दिया। तो बताने के लिए कि देखो आदमी को ना अच्छे से जीना चाहिए, मतलब अच्छे से रहना चाहिए, कभी भी हारना मतलब इस टाइप से कुछ बोला संगत जी। बोले अंकल कि ज़िंदगी हमेशा अपनी जीनी चाहिए। तो संगत जी बेटे ने कहा कि हाँ जी अंकल, लेकिन ना मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरा ना गेट बंद हो जाएगा, प्लीज़ आप ना जल्दी चल लो। कह रहे अरे तू फ़िक्र मत कर, कुछ भी नहीं होगा, गेट तो मैं बोल रहा हूँ कि बंद नहीं होगा, मैं तुझे पहुँचा दूँगा तुझे। ठीक है, ये बात हो गई संगत जी। उसके बाद कहने लगे कि जैसे आगे गेट के पास, तो पैसे दिए बेटे ने, जैसे उनको फिर से रोक लिया, कह रहे रुक जा,
जाने ही ना दे संगत जी अंदर और उसको लग रहा है गेट बंद हो जाएगा। संगत जी 11:15 बज गए इस बात को गेट के पास पहुँचते-पहुँचते 11:15 बज गए और उन्होंने आई मीन संगत जी मतलब अंदर उन्होंने जो बोला था कि मैं तुम चिंता मत करो, मैं गेट बंद नहीं होगा और वही हुआ संगत जी गेट बंद भी नहीं हुआ और बेटा जब उतरा तो वो फिर रोक रहे थे 2 ऑटो वाले भी एकदम से आगे पीछे से तो वो भी देखने लग गए खड़े होकर के कि ये कर कर क्या रहे हैं मतलब इस लड़के के साथ। तो मतलब इतना घबरा गया था ना संगत जी बेटा कि भाई जल्दी से पैसे लो और हाँ, फिर नाम भी पूछा सॉरी भी तेरा नाम क्या है? बेटे ने नाम भी बताया संगत जी। फिर बेटे ने पैसे दिए, फिर उनको दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे करके गए। संगत जी जब मैंने ये बातें सुनी, मैं तो जैसे बेटे ने मुझे बताई ये सब बातें, मैंने कहा ये कोई और नहीं, ये तो मेरे साक्षात गुरुजी महाराज हैं, जो बेटे को ब्लेस करने के लिए आए थे क्योंकि गुरुजी महाराज जी को तो संगत जी पता था कि अंदर से कमज़ोर है क्योंकि 2-3 बार संगत जी और भी किसी ने बोली थी बात कि तुम ना अंदर से बहुत वीक हो, तुम्हारा बेटा मतलब अपने दोते को मतलब ब्लेस करके उसकी उसे उस प्रॉब्लम से ख़त्म करने के लिए आए थे संकट जी और आशीर्वाद दे कर के इतना गए हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज जी थे। मैं तो समझ गई थी संकट जी जैसे-जैसे वो बता रहे थे, मेरे एकदम मन में एकदम से आया कि ये कोई और नहीं 110% मेरे गुरुजी महाराज हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आप अपने दोतों को दर्शन देकर और ऐसे आपने सब बताया कि हल्दी वाला दूध पी, ये सब सिर्फ़ मेरे महाराज जी बताते हैं शंकर जी सारी चीज़ें, तो शुक्राना गुरूपा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूँ। आपने इतना बेटे को आशीर्वाद दे कर के गए और उसने आगे से हाथ जोड़ दिया। उसे तो पता ही नहीं, उसे तो समझ में नहीं आया शंकर जी कि वो कौन थे, लेकिन मैं जैसे-जैसे मुझे बेटा बता रहा था, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा थे, जो इतना आशीर्वाद दे कर के गए और ब्लेस करके चले गए। कि इसको जो प्रॉब्लम है, तो शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत-बहुत, बहुत-बहुत बार शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना मेरे महाराज, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी मैं जिस दिन ये बातें हो रही थीं, इसके साथ और उस टाइम ना मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मैं कुछ टेंशन में भी थी, इन दिनों में अभी भी हूँ परेशान थोड़ी बहुत तो मेरी जो बेटी है ना संगत जी, वो मुझे समझा रही थी कि मम्मा मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं बहुत मायूस हो गई थी, बहुत रोई भी थी। तो बेटी ने समझाया शंकर जी कि मम्मा ऐसे अपने आप को मत वो करो, आप अपना ध्यान रखो, ऐसे तो आप बीमार हो जाएँगे। कोई बात नहीं, पापा ने अगर आपको नहीं वो कर रहे, तो आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप तो खुश रहा करें, आप जिएँ अपनी ज़िंदगी, छोड़ दीजिए सब कुछ। ऐसे-ऐसे शंकर जी बेटी ने मुझे समझाया। सच में शंकर जी गुरुपा मुझे कहते हैं कि तुझे पता नहीं है कि तेरे को मैंने कौन-से बेटे दिए हैं। तुझे बाद में ना धीरे-धीरे समझ में आएगा सब कुछ, समझ में आ गया है गुरुपा। ये मेरी बेटी संगत जी बेटियाँ ना बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही अच्छी। वो अपनी माँ की हर बातों को समझती हैं कि एक माँ किस परेशानी से गुज़र रही है और क्या समझाना चाहिए उन्हें। तो उसकी बातें संगत जी उस टाइम जब बेटा गुरुजी के साथ था ऑटो में और उस टाइम मेरी बेटी संगत जी समझा रही थी मुझे ये सब बातें।
तो शुक्राना है गुरु पाप का, बहुत 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 शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए और इतना ब्लेस करके आप गए हैं और अपने दोते को इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ संगत जी। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा सत्संग है कि महाराज जी आए और वो मुझे दर्शन दे करके गए। अब मैं मंत्र जाप करूँगी संगत जी गुरुपा का, गुरु जी के श्री चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी रामप्रसाद कॉलोनी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। ये मेरा मंडे का शुक्राना सत्संग है एंड शुक्राना सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरणों में, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये मंडे का मेरा शुक्राना सत्संग है। मंडे को संगत जी मैं, मेरे भैया और एक संगत आंटी, हम तीनों बड़े मंदिर जा रहे थे। तो मेरे गुरुपा का संगत जी पहले मैसेज आ रहा था कि जैसे बड़े मंदिर आजा, मैंने तेरे लिए ना ब्लेसिंग्स रखी हैं, एक गिफ्ट है, सरप्राइज गिफ्ट है। तो तू अपनी ब्लेसिंग्स ले जा। तो संगत जी इससे पहले 2 मंडे हम समाधि दिवस पे गए थे, उसके बाद हम 2 मंडे हम नहीं गए थे। तो संगत जी 2 मंडे हम नहीं गए थे, घर में भी कुछ थी काफ़ी, इसलिए तो महाराज जी ने मौसम भी अच्छा कर दिया, गुरुपा का मैसेज भी आया कि देख मौसम अच्छा कर दिया है, अब तो आजा। तो फिर हम जा रहे थे, तो संगत जी सबसे पहले गुरुपा ने एक ब्लेसिंग्स दी। कोई आंटी खड़ी थी, तो आंटी खड़े थे और संगत जी उनकी जो ड्रेस थी उसमें बटरफ्लाइज बनी हुई थी ब्लू कलर की, बहुत बड़ी-बड़ी जैसे। तो पहले तो संगत जी वो मैंने देखा और मैंने मन ही मन में शुक्राना किया गुरुपा का कि शुक्राना गुरुपा, अपने मेट्रो के अंदर ही अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। इसके बाद संगत जी हम जैसे मेट्रो स्टेशन से जैसे ही हम लोग निकले, बाहर आए, तो बाहर आए तो ऑटो वाले भैया आए कि भई कहाँ जाना है? हमने कहा बड़े मंदिर। तो उन्होंने संगत जी हम तीनों को बिठा लिया पीछे और अब आपको तो पता ही है संगत जी, जब तक वो 4 बंदे नहीं होते हैं तो वो ऑटो वाले भैया जो हैं वो नहीं चलते हैं। तो एक किसी एक की वेट पहले कर रहे थे, तो भैया ने बोला कि ठीक है एक काम करो, आप ऑटो चलाओ, थोड़ा आगे चलो, हो सकता है कि कोई संगत मिल जाए तो उनको आप ले लीजिएगा आगे। तो उन्होंने संगत जी ऐसा ही किया, उन्होंने ऑटो चलाया और जैसे थोड़ी-थोड़ी देर तो चलते रहें और वो अपना आवाज़ें लगाते रहे कि भई कोई बड़े मंदिर की है सवारी तो एक आ जाओ। तो
ऐसे करते गए संगत जी, थोड़ा-सा आगे निकल गए, वहाँ पे स्टॉप कर दिया जो, तो वो उतर कर के भैया बैक साइड चले गए देखने के लिए किसी को, तो और मेरे भैया भी गए उधर। तो संगत जी तो वहाँ पे आई मीन एक अंकल आए, सरदार जी अंकल, तो जिनका एक हाथ नहीं था, तो वो आगे की ओर बैठ गए संगत जी। और हम फिर वो ऑटो जो है संगत जी, ऑटो वाले भैया मतलब चल पड़े मंदिर की तरफ, है ना? तो मंदिर की ओर चल पड़े संगत जी। तो रास्ते में हम अपनी बातें कर रहे थे। मैं, भैया और जो वो आंटी हैं, हम बातें कर रहे थे। हम सब अपनी बातें कर रहे थे और सरदार जी अंकल बिल्कुल चुप थे। और उन्होंने अपनी आँखों में एक चश्मा लगा रखा था ब्लैक कलर में। तो चश्मा लगा रखा था संकट जी, अब जैसे ही हम उस मोड़ पर आने लगे बिग साइड के, जहाँ ऑटो हमारा मुड़ता है, तो उस वो सरदार अंकल ने संकट जी ऑटो वाले से कहा कि भाई तू सीधा ले ले। तो मैं और मेरे भैया संगत जी, हम दोनों देखने लग गए शक्ल की, भई हम तो बैक साइड से जाते हैं। और मैंने कहा अंकल हम बैक साइड से ही लेते हैं ऑटो वाले को, तो बैक साइड जैसे चलते हैं ना, तो बैक साइड से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रंट साइड से ही जाएंगे। तो संगत जी जैसे उन्होंने कहा, और ऑटो वाले भैया भी कहने लग गए कि, और मेरे भैया कहने लगे कि नहीं भैया, बैक साइड से तो सॉरी, फ्रंट साइड से तो बहुत दिक्कत होती है हमें, और हमें शटल सेवा की भी प्रॉब्लम आती है, इतना चलना पड़ता है। तो वो अंकल कहने लगे कि आपको चलना नहीं पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ख़ैर संगत जी, मेरे भैया ने फिर भी ना वो ऑटो वाले भैया के मतलब उनका पीछा करते संगत जी से बोला कि भाई तू बैक ही ले ले। तो अब उन्होंने ले लिया संगत जी। संगत जी जैसे ही उस तरफ गए बैक साइड से, तो वहाँ इतना पानी भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर अंकल कहने लगे कि कभी ना बात, वो भैया से संगत जी छोटे थे, तो भैया को वो कहने लगे कि कभी ना छोटे की भी बात ना मान लिया करो। तो जब वो कुछ कहते हैं ना, तो उनकी बातें भी आप सुना करो थोड़े। मतलब मुझे लगा जैसे ना संगत जी वो गुस्से में आ गए थे अंकल। तो फिर उन्होंने मुड़वा लिया कि तुम यहाँ से मोड़ वापस, ऑटो वापस मुड़वाया, और फिर हम लोग फ्रंट साइड मतलब वहाँ पे चलने लग पड़े। तो वो अंकल बोलने लगे, कह रहे यही तो प्रॉब्लम है ना, आजकल कोई सुनता नहीं है, ये वो मतलब कुछ ऐसी बातें ना अंकल करने लग गए संगत जी। तो फिर मैंने भी बोला, मैंने कहा सॉरी अंकल, हमें ना पता नहीं था। और कहते जब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको शटल सेवा मैं दिलवाऊंगा, वहां उतरते ही आपको शटल सेवा मिलती है। मैंने कहा हो सकता है, पहले नहीं था ये ना। तो कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपको ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपको अपने साथ ही लेकर के चलूँगा, आप लोग मेरे साथ ही रहना। तो ठीक है। अब संगत जी वो भैया ने भी कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें पता चल जाएगा आगे जा कर के, तो अगली बार से फिर हम भी फ्रंट साइड ही चले जाया करेंगे, कोई बात नहीं। तो संगत जी जैसे ही हम ऑटो से उतरे उस मोड़ पे, जहाँ पे ये शटल सेवा के लिए हम खड़े होते हैं, शटल सेवा के लिए, तो वहाँ जो सेवादार अंकल जी थे, उनके पास सरदार जी अंकल गए और कहने लगे कि कब तक आ रही है शटल सेवा। तो उन्होंने बोला कि बस 1-2 मिनट में आ जाएगी। तो बोलते ही संगत जी सामने से आ गई शटल सेवा। तो उसमें ऑलरेडी 2-3 आंटियाँ जो थीं वो बैठी हुई थी। तो सरदार अंकल कहने लगे सेवादार अंकल को कि
ये जो तीनों संगत है ना, इन्हां नूं बिठा देना गद्दे च। तो और मैं चलनिया हाँ पैदल, ऐसे बोले। तो और फिर भैया ने बोला कि अंकल आप प्लीज़ आप बैठ जाइए इधर गाड़ी में। तो कहने लगे नहीं, नहीं, मैं पैदल ही जाऊँगा। और फिर शंकर जी हम तीनों बैठ गए और वो अंकल जैसे ही हमारे सामने से पैदल निकले शंकर जी, तो शंकर जी मैं क्या ही बताऊँ, मतलब वहाँ जब हम मंदिर में पहुँचे तो वहाँ छबील लगी हुई थी, रूह अफ़ज़ा, शरबत ये सब कुछ दे रहे थे। तो वो संगत जी हमने पिया, हम लाइन में लग गए, लाइन में लग के हमने पिया। पहले लाइन लगी हुई थी 2-3 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो और बहुत ही टेस्टी था। तो और हम ना संगत जी अंकल को देखने लग गए कि अंकल सरदार अंकल जो थे वो गए कहाँ? वो कहीं से कहीं पे भी संगत जी हमें नज़र नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। बाद में शंकर जी हमें रियलाइज़ हुआ कि वो कोई और नहीं, वो हमारे गुरुजी महाराज थे। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं तो धन्य भाग हैं शंकर जी हमारे कि महाराज ने हमें दर्शन दिए और हमें पता ही नहीं चला शंकर जी। मतलब कि वो ऐसे गायब हो गए ना शंकर जी, हम पूरा से देखते रहे बड़े मंदिर में अंकल को कि सरदार अंकल को कि कहीं से नज़र आएँ, लेकिन वो नज़र कैसे आएँगे शंकर जी? क्योंकि वो तो गुरुजी महाराज जी थे। उन्होंने हमें वो शरबत पिलाना था, इसीलिए वो फ्रंट साइड लेकर के गए, हमें तो बाद में पता चला। अगर हम बैक साइड से जाते तो हमें तो वो शरबत नहीं मिलना था ना। उन्होंने वो भी हमें पिलवाना था एंड अपने दर्शन करवाने थे। तो महाराज जी ने जो बोला था कि मैं तुझे गिफ्ट दूँगा, एक सरप्राइज़ दूँगा। तो ये था शंकर जी महाराज जी का गिफ्ट कि वो अपने दर्शन करवाएँ। धन्य भाग मेरे कि आपने हमें दर्शन करवाए। इतने प्यारे दर्शन, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शंकर जी उस वक़्त तो हमें पता भी नहीं चलता है। हम बिल्कुल दिमाग से या तो ये हो जाता है कि हमारा माइंड वॉश हो जाता है कि हम ना पहचान ही ना पाए। ये हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो तो गुरुपा ही थे शंकर जी जो हमारे साथ ऑटो में बैठ कर के आए। हम कितने खुशनसीब हैं कि महाराज के दर्शन हमने किए हैं। बहुत, 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 बहुत शुक्राना है मेरे मालिक आपका, अनंतम, अनंतम, करोड़ों, करोड़ों बार शुक्राना है आपका, कि आपने इतने प्यारे दर्शन अपने करवाए, हमारे साथ ऑटो में बैठ कर के आए। इसके लिए बहुत, बहुत शुक्राना, बहुत, बहुत शुक्राना। ये मेरा बहुत ही सबसे मतलब प्यारा-सा सत्संग आज का है शंकर जी, जो मैं अपने महाराज जी का मैं बता रही हूँ कि महाराज जी के दर्शन पाए हैं हमने। बहुत ही बड़ा सत्संग है शंकर जी आज का ये मेरा। तो शुक्राना आज का सत्संग गुरुपा ने शंकर जी सुबह ही मैसेज आया कि तू आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मेरे मन में सबसे पहले यही आया कि मैं मंडे का ही शुक्राना सत्संग करूँ अपने महाराज जी के दर्शनों का। तो अब भी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बोला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।
ये मैं संगत जी गाजियाबाद से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग को शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुदेव, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पापा, आपको वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। एंड आपको फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आप हमेशा हम सबके साथ रहें, हम सबके बीच रहें, और आपका प्यार दुलार हम सब संगत पर रहे। हम सबके सर पर आपका हाथ सदा बना रहे। यही मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरे परम गुरुदेव, आपसे अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आपका सदा शुक्राना करती रहूं। और ये दात बख्शिए गुरुपाल, जब तक मेरी सांसें हैं, मेरी सांसें खत्म हो भी जाएं, आपका शुक्राना ना रुके गुरुपा। और मैं आपको दिल की गहराइयों से आपके प्यार दुलार का शुक्राना करती हूँ। और अपने परिवार की तरफ से भी मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा का मैसेज आया है कि तेरे सारे दुख मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, और तेरे तेरे ऊपर, तेरे पूरे परिवार पर मेरा हाथ है, मेरा साथ है, और अब तेरे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, आपका लखों लखों बार शुक्राना। तो मंत्र जाप करती रहे, शुक्राना करती रहे, बाकी तो मैं तेरे नाल ही हाँ। बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी ये भी कहा, मैंने तेरे घर एक दूत भेज दिया है। अब सब कोई भी नेगेटिविटी तुझ पर नहीं आ सकती है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका अरबों खरबों बार शुक्राना। मैं आज फादर्स डे के दिन अपने गुरु पापा के लिए 2 लाइन्स बोलूँगी संगत जी। जय गुरु जी। गली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था। तेरे पहचान मेरी, नाम तेरे पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, मेरे पापा मेरा संसार है। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा
सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग, संगत जी मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन। आज 18 फरवरी है, दिन मंगलवार है संकट जी। और गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है। आप पल पल मुझे किस किस प्रॉब्लम से बचा रहे हैं ना। मेरे बच्चों को, मेरे पति को सत्संग भेजा है कि बेटा तेरे तेरे ग्रह नक्षत्र इतने खराब हैं तो सत्संग चाह करके भी पूरा सुन नहीं पाएगी आज। पर तू जिद्दी है तो सुन के मानेगी। तो फिर आपने एक सत्संग भेजा था कि बेटा तेरे ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर वशीकरण किया गया हुआ है और तेरे ऊपर मारण क्रिया करके एक आत्मा छोड़ी गई है। और मतलब तेरे पति को कुछ वशीकरण करके तेरे से, मतलब वो सब कुछ छीनना चाहते हैं शत्रु। और ये सत्संग सुन ले बेटा तो बच जाएगा। तो पिताजी, आपका लख लख शुक्राना है। पिताजी, मैं नहीं जानती कि क्या वशीकरण, क्या काला जादू। मैं तो सिर्फ आप ही को जानती हूँ पिताजी। पिताजी रक्षा कीजिए, पिताजी रक्षा कीजिए। मैं केवल आपको जानती हूँ पिताजी, मैं सिर्फ आप ही को मानती हूँ। मैं केवल ये जानती हूँ कि एक पिता, आपने इसमें बताया है कि बेटा तेरे मायके वालों के साथ भी गलत होनी हो सकती है क्योंकि वो काला जादू कर रहे हैं, तेरे बच्चों पर भी असर हो रहा है। उसको सुन और कटवा। पिताजी, अ, आपका लख लख शुक्राना है। और मेरे मायके वालों को बचाने के लिए, और मेरा नहीं, ये सब कुछ आप ही का है पिताजी। बच्चों को बचाने के लिए पति को आपने मतलब सुनवाया था। वो आंटी जी के जो अंकल जी थे, उनको सपने में मतलब वॉमिटिंग हुई थी, ब्लड क्लॉट्स निकले थे। संगत जी, वो सब मतलब ज़रिए आपने मतलब उनका वशीकरण काटा था। और मतलब जो होने वाला है वो होता है, वो उसी को ही होगा पिताजी। ये पिताजी प्लीज़, इसी तरीके से आपके सामने कोई वशीकरण, कोई काला जादू कुछ नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ। पिताजी, लेकिन मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। उन लोगों ने, पिताजी आप तो जान हैं, आप तो सब जानते हैं। और इन लोगों ने पूरा घर बर्बाद कर दिया है मेरे पापा। उन्होंने पूरा, मतलब मुझे इस जंजाल से निकाल दीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दे दीजिए मेरे पिताजी। अ, मैं थक गई हूँ और अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए मुझे। और संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा कीजिए पिताजी, आप मुझे जैसे रखना चाहते हैं, मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ।
आप कह रहे हैं बेटा तेरे कर्म बहुत ज़्यादा खराब हैं, पिछले जन्म मतलब पिछले जन्म के उनको कटवा ले सत्संग सुन के। मैं पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ संगत जी और सुखमनी साहिब का पाठ करने का कह रहे हैं, जपजी साहिब का, शिव चालीसा, लेकिन पढूँ किस समय? सुबह के समय वो पति होते हैं वो करने नहीं देते हैं पिताजी। और सब जानते हैं ना मैं शिव पुराण पढ़ पा रही हूँ। आप खुद ही जो पूजा भक्ति मुझे बख्श दीजिए गुरुपा। मैं पूरा दिन सत्संग ही सुनती रहती हूँ, ना मैं कोई काम करती हूँ मेरे पिताजी। बस बहुत ऐसे ही मतलब पड़े रहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पिताजी मैं क्या करूँ? अपना जीवन मैं कैसे चलाऊँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ना तो मेरे पास कोई अर्निंग का साधन है, मैं कैसे बच्चों को सँभालूँ मेरे पिताजी मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप कहते हैं तू अपना दिमाग ना चला, तेरे यहाँ जो कामवाली आ रही है वो खाने में कुछ मिला रही है और तेरे को और तेरे पति को नज़र लगा रही है, उसे हटा दे। पिताजी मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है जो कि मैं ये काम कर सकूँ, फिर भी आपने बोला है मैं उसको मना कर दूँगी आज से। अ, मैं उसको मना कर दूँगी गुरुपा, आप इतना ध्यान रखते हैं मेरे पिताजी, आप इतना ध्यान रखते हैं, क्षमा कर दीजिएगा मेरे द्वारा जो भी कुछ गलत बात हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक सत्संग सुनवाया और आपने बताया कि बेटा तेरे वो तेरे जीवन में एक स्त्री का आना तय है। तेरे पति और पति और तेरे बीच एक स्त्री का आना तय है, ये सत्संग सुन ले। तेरे पति के ऊपर 2 दिन भारी हैं। पिताजी मैं ना अब थक चुकी हूँ पिताजी प्लीज़ अब और नहीं हो रहा है। अब और झेला ही नहीं जा रहा है पिताजी मुझे इन जंजालों से निकाल दीजिए। जो होना है एक तरफ हो जाए बस अब ये 1 साल हो गया है। इतना कुछ होते-होते 1 साल हो गया है। पिताजी अब मुझसे और सहन ही नहीं हो रहा है। अब आप मुझे अब कोई काम बख्श दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूँ, उनकी बुद्धि को सही कर दीजिए। उनको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है पिताजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हैं जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा बेटा, वो तेरा ही रहेगा। और उसको जब मतलब औरतों की उसको जब उन औरतों से निराशा मिलेगी, तब भी तेरे पास वो वापस आएगा, जो भी जब तेरी अहमियत तेरी पता चलेगी। पिताजी अब मैं थक चुकी हूँ, अब ना और झेला ही नहीं जाता है पिताजी, अब मुझसे और सहन ही नहीं हो पा रहा है। तो बस गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना है इस घर को सँभालने के लिए पिताजी। संगत जी, मेरे पास पिताजी के अलावा और कोई भी नहीं है जो मेरी कोई बात सुन पाए या मुझे समझ पाए। मेरे बच्चों तक को उन्होंने ऐसे अगेंस्ट कर दिया है मेरे। कोई भी एक पर्सन नहीं है मेरे लाइफ में शंकर जी, कोई भी एक पर्सन नहीं है जिसको मैं अपने मन की बात कह सकूँ। मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं शंकर जी और मेरे पति के ऊपर 20 साल से वशीकरण किया हुआ है। वो अभी तक तो इतना था कि वो घर में आते थे, जाते थे लेकिन बाहर उनका पूरा अब बिल्कुल अति कर दी है उन्होंने। वो मेरे साथ अब रहना ही नहीं चाहते, मुझे मेरे बच्चों को अब अपना दुश्मन समझते हैं। पिताजी कह रहे हैं बेटा वो एक औरत के साथ रहना चाहता है, तो ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिताजी मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए मेरे पिताजी, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए। मैं अब थक चुकी हूँ, नहीं झेला जा रहा है मुझसे। मुझे आप अपने चरणों में बुला लीजिए गुरुपा और आपका इसके लिए लख-लख करोड़ों बार शुक्राना है। आप कहते हैं कि बेटा तेरा बहुत ही अच्छा समय आने वाला है।
और लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि तेरे घर में शैतानी आत्माएँ छोड़ी हुई हैं। वो तेरी खुशियों को बाँध के रखी हुई हैं। तो ये सत्संग सुन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे वो। और गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना है, अनंतम-अनंतम शुक्राना है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि जहाँ आप रहते हैं, वहाँ वो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन नेगेटिविटी हावी होती है पिताजी। मैं आपको जानती हूँ, जहाँ आप हैं ना गुरुपा, मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी, मेरे पिताजी। जैसे आप रखेंगे वैसे ही हम रहेंगे मेरे पिताजी। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। मुझे मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे बच्चों को सँभालने के लिए, पल-पल रक्षा करने के लिए, मुझे कैंसर जैसी ब्रेस्ट में कैंसर और लिवर फेलियर और हड्डियाँ गलना और संगत जी ये सब कुछ ये पता नहीं संगत जी और कितने लाइलाज बीमारियां जो हैं वो और ऑर्गन्स फेलियर और ये सब कुछ है संगत जी। ये सब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, लाइलाज बीमारी से आप बचा रहे हैं, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे दाता, इतना कर्जा होने के बाद भी आपने मुझे खाना दिया, सर पर छत दी। आप कहते हैं बेटा 40 दिन ये कर, मैं तेरा सारा कर्जा खत्म करवा दूंगा। पिताजी, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या होगा, मुझे नहीं पता। मैं केवल आपको जानती हूँ मेरे पिताजी। आपका इसके लिए लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता और उस इंसान का भला करो, सबको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। सब प्यार से रहें, सब खुश रहें, सबका भला हो, कोई किसी का बुरा ना करे मेरे गुरुपा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने जो भी माड़े कर्म किए हैं, उसकी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है ना, उसके लिए क्षमा करो मेरे दाता, क्षमा करो। मेरी वजह से किसी को कोई ठेस पहुँचे यदि किसी को, तो इसके लिए मुझे क्षमा करो। मुझे इस सत्संग को बोलने में कोई भी किसी को गलत बोल दिया हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनका शुक्राना। जो संगत सत्संग सुन रही हैं, उनका शुक्राना। सर्बत दा भला कीजिए मेरे दाता, सर्बत का भला कीजिए। कल फिर मैं एक और नया सत्संग लेकर के आऊँगी। अब मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्बत का भला करिए मेरे दाता, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पास। संगत जी, जब हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा होने लग जाती है ना, तो हमें समझ में आने लग जाता है कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। जैसे माने कि हमें अपने आप पे ना संगत जी वो चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि ये चीज़ सही वे में जा रही है, या हम माँग रहे हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रही है, तो मतलब इसमें ही हमारा कोई फ़ायदा है। तो ये संगत जी सब हमें चीज़ें ना ऐसे पता लगनी शुरू हो जाती हैं कि यार इसमें हमारे लिए ही कुछ बेस्ट है, दी बेस्ट है। इसीलिए गुरुपा ने हमारे लिए वो किया है या नहीं किया है।
और गुरुपा हमारे अंग संग हैं, गुरुपा हमें कैसे-कैसे ब्लेस कर रहे हैं, सब कुछ संगत जी, सब कुछ गुरुपा अपना एहसास करवाते हैं। गुरुपा को पता होता है, उन्होंने किस तरीके से, कैसे, क्या चलाना है, कब चलाना है, किसको किस तरीके से ब्लेस करना है, वो सब जानते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी, अगर जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी, अगर आपने गुरुजी का कोई स्वरूप ऑर्डर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं संगत जी। वो आपको जब आप स्क्रीन पर टैप करेंगे, तो आपको स्क्रीन पर जब टैप करेंगे तो आपको लिंक्स नज़र आएँगे, तो उसके थ्रू आपको कर सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।